नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीसीआई का बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को सही तरीके से कैसे यूज करना है ताकि सक्सेस रेट मैक्सिमम मिले। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर दो इंडिकेटर्स लगाया है। एक मूविंग एवरेज है, 50 ईएमए है। ये हम ट्रेंड फिल्टर करने के लिए यूज करेंगे। और आज का मेन इंडिकेटर है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सीसीआई। कमोडिटी चैनल इंडेक्स लगाना है। ये तो 50 पीरियड का ईएमए हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये नॉर्मली आप लगा लेंगे। ये हमें कैसे लगाना है ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ आपको सीसीआई लिखना है। सीसीआई लिखते ही आपको यहाँ पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स ये आएगा। इसको एक बार क्लिक करना है और थोड़ा सा हम सेटिंग को चेंज करेंगे। ये ओवरबोट जोन है, ये आपको बाय डिफॉल्ट 100 का दिखेगा और ये ओवरसोल्ड जोन आपको -100 का दिखेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे और ये जो सीसीआई 20 पीरियड है ये स्टैंडर्ड पीरियड नहीं है, इसको हम 14 करेंगे। 14 स्टैंडर्ड पीरियड होता है, हमें सीसीआई 14 का लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ स्टाइल पर जाएंगे। ये जो बीच में आपको ये एम ए दिख रहा है, येलो दिख रहा है, इसको आप हटा सकते हैं। और ये इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अपर बैंड है, ऊपर का बैंड जो 100 का है इसको हम 150 करेंगे। और नीचे का -100 है, इसको भी हम 150 करेंगे। 50-50 हम बढ़ा देंगे। बस इतना करना है और हम उसके बाद ओके कर देंगे। बस हमें यहाँ पर एक सीसीआई 14 पीरियड का स्टैंडर्ड पीरियड का सीसीआई लगाना है, जो ऊपर का 150 होगा और नीचे का -150 होगा। ये अपर और लोअर बैंड को चेंज करना है। अब सिग्नल्स कैसे लेंगे? जब भी ये सीसीआई नीचे से नीचे आकर ऊपर को क्रॉस करेगा हमारा बाई सिग्नल बनेगा। और उसी तरह ये सीसीआई इस लाइन के ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा हमारा सेल सिग्नल बनेगा। और क्रॉसिंग कैसे करना है? इस शेप में करना है, जैसे ऊपर गया नीचे क्रॉसिंग किया, ऊपर गया नीचे क्रॉसिंग किया। ये क्रॉसिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ए का शेप दिख रहा है, इस शेप पर हमें सेल का सिग्नल लेना है। उसी तरह बाई का सिग्नल नीचे से इस तरह ऊपर क्रॉसिंग करेगा, भी बनेगा, हाफ भी बन के ऊपर क्रॉसिंग करेगा तो हमारा बाई का सिग्नल होगा। ये सब हमारा बाई का सिग्नल नहीं होगा, ये बाई का सिग्नल होगा, ये बाई का सिग्नल होगा, ये सेल का सिग्नल होगा और ये भी सेल का सिग्नल होगा। लेकिन हम हर जगह बाई और सेल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है, ये सेल सिग्नल दे रहा है तो ऊपर देखेंगे हमें ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है कि नहीं। डाउन ट्रेंड देखने के लिए आप बहुत से तरीके से आप देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ हमने जो 50 ईएमए लगाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। अगर मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे है, स्मूथ नीचे चल रहा है, तो वो क्या होगा? डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड पर सीसीआई जैसे ही ऊपर का 150 को नीचे की ओर क्रॉस करेगा, ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर क्रॉस करेगा, तो वहां पर ऊपर देखना है। ऊपर हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है, इसको टच करके रेड कैंडल बना है, एवरेज बना है तो भी ठीक है। दो में एक हमें देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको वर्टिकल लाइन दिखाता हूँ, ये क्रॉसियर लेकर दिखाता हूँ। देखिए पहले क्या किया, सीसीआई का ये लाइन ऊपर गया, ऊपर जाते ही इमिडिएटली हमें नीचे क्रॉसिंग देता है, तो वो बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। यहाँ ऊपर इसने क्रॉस किया, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने सीसीआई को ऊपर क्रॉस किया, हमारा ओवरबोट जोन पर चला गया। तुरंत हमें यहाँ पर नीचे क्रॉसिंग करना है। देखिए दूसरा रेड कैंडल बना, उसने क्या किया, सीसीआई को ऊपर से नीचे क्रॉस किया। हमारा जो लाइन था 150 का, उसको
नीचे की ओर क्रॉस किया, यानी हमें यहाँ पर सिग्नल दे दिया सीसीआई ने। अब हमें यहाँ पर देखना है 50 ईएमए ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए ताकि हमारा जो एसएल नेचुरल एसएल रहेगा वो 50 ईएमए से ऊपर रहेगा। रिवर्सल इस तरह का पैटर्न मिलता है, बहुत अच्छा है। रिवर्सल नहीं मिलता है, रेड कैंडल पर ये क्रॉसिंग नीचे देता है तो भी चलेगा, लेकिन वो रेड कैंडल इस पॉइंट पर यानी ये 50 ईएमए को टच करके रिजेक्ट होना चाहिए, तो वो पावरफुल सिग्नल होता है। ये हमारा सेल सिग्नल हुआ। यहाँ पर हमारा सेल ऑर्डर रहेगा, एसएल इसके हाई के ऊपर रखना है। नेचुरली हमारा 50 ईएमए से ऊपर आ गया, टारगेट 1:1.5 का स्कल्पिंग करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब ये एक सेल सिग्नल हुआ। दूसरा आप देखेंगे, देखिए सीसीआई नीचे से 50 का लाइन को ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया, ये ग्रीन शूटिंग स्टार था, अपने आप में ये सेल सिग्नल है, 50 ईएमए से रिजेक्टेड है। उसके बाद उस कैंडल ने तो नीचे क्रॉस नहीं किया, उसका बाद का रेड कैंडल ने सीसीआई का 150 लाइन को नीचे की ओर क्रॉस किया, और ये एवरेज पैटर्न था। कितना बढ़िया एवरेज पैटर्न है, यहाँ पर भी ये एवरेज पैटर्न बना। ये रेड कैंडल बनने के बाद ये क्या हुआ, ये बेरिश एंगल्फिन, इस तरह का बेरिश एंगल्फिन भी बना। अब हमारा देखिए यहाँ पर हम सेल लेंगे, और ये जो कैंडल है इसका लेग का ऊपर का ये दो तीन जो ग्रुप में यहाँ पर कुछ कैंडल्स होते हैं, उसका हाई का हमें एसएल रखना है। अब आप यहाँ पर इसका हाई का एसएल रखेंगे तो क्या होगा, ये नेचुरली 50 ईएमए से ऊपर आपका एसएल होगा, और 50 ईएमए से ऊपर एसएल होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वो रेयरली आपका एसएल हिट करता है। तो ये भी देखिए, शेप देखिए, ए शेप में नीचे क्रॉस किया, ये भी ए शेप में क्रॉस किया, यानी ये ए कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ तक होगा इस कैंडल पर। अगर हम देखेंगे तो सीसीआई यहाँ तक है, ये तो कंप्लीट थोड़ा नीचे आने के बाद होगा, तो हमें हाफ ए का शेप में इस तरह नीचे क्रॉसिंग करना चाहिए। बहुत अच्छा क्रॉसिंग किया है, ये सेल सिग्नल हुआ। यहाँ पर दूसरा सेल सिग्नल नहीं था, दो सेल सिग्नल थे, तीसरा नहीं था। अब क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर 50 ईएमए से ऊपर रहेगा तो हमें बाई सिग्नल ढूंढना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट नीचे था 50 ईएमए से, लेकिन ये सीसीआई का जो इंडिकेटर है इसने हमें ऊपर से नीचे क्रॉसिंग नहीं दिया। यहाँ पर बाई सिग्नल आपको ढूंढना है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्रॉसिंग किया था, लेकिन हमारा जो शेप है उस पर क्रॉसिंग नहीं किया था। और दूसरा आप देखेंगे तो ये जो क्रॉसिंग था ये 50 ईएमए से नीचे था, बाई सिग्नल नहीं था। ये देखिए बढ़िया क्रॉसिंग, भी का हाफ शेप में ये क्रॉसिंग किया, भी बना। तो कौन सा कैंडल ने क्रॉसिंग किया, ये ग्रीन कैंडल। इस कैंडल पर अगर देखेंगे, देखिए इससे पहले का रेड कैंडल पर ये सीसीआई नीचे था, -150 से नीचे था। जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने क्या किया, क्रॉस किया, हमारा सिग्नल दिया सीसीआई ने। अब ऊपर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है ये 50 ईएमए से ऊपर है, और तीसरा आपको यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना है। एवरेज पैटर्न है, इससे बड़ा पैटर्न होता है तो हमें उस टाइप का पैटर्न पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा एसएल ज्यादा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर इसका बाई सिग्नल होगा। ये जो लो है, स्विंग लो, ये पेयर का यहाँ का हमारा एसएल होगा। टारगेट आप 1:1.5 का रख सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद आप देखेंगे ये सेल जोन था, लेकिन सीसीआई ऊपर वाले लाइन से नीचे क्रॉसिंग नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बाई जोन था, क्लियर बाई जोन यहाँ पर था, ये थोड़ा जिगजैग थे, फिर भी यहाँ पर इसने क्रॉसिंग किया था, लेकिन ये 50 एम से नीचे था। दूसरा क्रॉसिंग यहाँ पर किया, यद्यपि ये हमारा सेप पर नहीं था, फिर भी ये 50 एम से नीचे था, ये था हमारा सेप पर। देखिए भी के हाफ सेप में आया, हाफ सेप में आता है तो सीसीआई भी कंप्लीट करके देता है। अब आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल को, आप अगर ये छोटा सा डोजी रेड कैंडल को देखेंगे तो इस टाइम पर क्या था, सीसीआई -150 से नीचे था। क्रॉसिंग कहाँ किया, ये इस कैंडल पर क्रॉसिंग किया, ये कैंडल पर क्रॉसिंग किया। अपने आप में बुलिश एंगल्फिन और हैमर जैसा भी है, बहुत पावरफुल। देखिए दोनों लेग रिजेक्टेड है 50 ईएमए से, 50 ईएमए भी अपवर्ड है, और कैंडल क्लोजिंग ऊपर है, ओपनिंग भी ऊपर था, रिजेक्शन 50 ईएमए था। तो इस तरह का कैंडल का सिग्नल बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद आप अगर देखेंगे, यहाँ से इधर देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड था। एक क्रॉसिंग तो यहाँ पर किया है, लेकिन ये क्रॉसिंग ठीक था, शेप इतना अच्छा नहीं था, फिर भी ठीक है। ए का हाफ शेप में गया था, लेकिन दो कैंडल्स ऊपर चला गया था, यहीं पर
ये क्रॉसिंग देता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाता, तो कोई बात नहीं था, ये सेल सिग्नल था। तो ये देखना है आपको, ये ऊपर जाके जस्ट नीचे आया है और यहाँ पर हमारा ये क्रॉसिंग का भी शेप अच्छा नहीं था, तो इसको इग्नोर करना है। यद्यपि इसने हमें टारगेट दे दिया है 1:1 का, लेकिन ये हमारा सिग्नल नहीं था, ये थोड़ा अच्छा शेप था, इसके तुलना में ये थोड़ा अच्छा शेप था। और ऊपर देखेंगे तो आपको ये देखिए, इससे पहले यहाँ पर था ये सीसीआई, और इस कैंडल पर यहाँ क्लोजिंग दिया, नीचे क्रॉसिंग दिया। जैसे ही क्रॉसिंग दिया है, आप सीसीआई को देखेंगे, नीचे क्रॉसिंग, इसने सिग्नल दिया। अब यहाँ पर ये इस तरह का रिवर्सल पैटर्न नहीं था, इससे पहले हमने देखा वो पैटर्न नहीं था, लेकिन ये क्या था, ये 50 ईएमए का बेस से ये मार्केट रिजेक्ट हुआ है। इससे ऊपर आपको कुछ बॉडीज नहीं दिखेंगे कैंडल्स का, ये थोड़ा सा एरिया में देखना है कि इसके ऊपर ज्यादा बॉडीज नहीं थे। जैसे यहाँ 2-3 कैंडल्स का बॉडी आपको ऊपर दिखा, ऐसा दिखता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिन बनता तो ठीक था, बेयरिश एंगल्फिन भी नहीं था। तो यहाँ पर भी बेयरिश एंगल्फिन नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इसी के बेस से मार्केट रिजेक्टेड है। तो ये इस टाइप का एक मैंने आपको ये कैंडल दिखाया जो रिवर्सल नहीं है, लेकिन लेग रिजेक्शन है 50 ईएमए से, और ये 50 ईएमए को टच करके नीचे शार्प क्लोजिंग दिया है, एवरेज पैटर्न है। तो इस तरह का पैटर्न पर भी हम यहाँ पर सेल सिग्नल लेंगे, यहाँ हम एसएल रख के 1:1.5 का टारगेट हम ले सकते हैं। इस तरह हम सीसीआई से आप सिग्नल्स ट्रेड कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। और ये आपको मैंने यूरो यूएसडी पर दिखाया, ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन पर बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी के करेंसी पेयर्स सारे में आपको टेस्ट नहीं करना है, सारे में टेस्ट करेंगे तो आपको वहां पर काम करता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी जीबीपी जेपीवाई में टेस्ट कीजिए, सारा स्ट्रैटेजी काम करेगा जीबीपी जेपीवाई का पेयर में, लेकिन वो सारे में आप टेस्ट करते जाएंगे। अब जैसे यूरो जीबीपी हुआ, यूरो सीएचएफ हुआ, ये सब में आपको काम बहुत ही कम करता हुआ दिखेगा। इसलिए ये मेजर करेंसी पेयर, स्पेशली यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इस तरह का पेयर पर आपको इसका सिग्नल लेना है। तो ये था आज का वीडियो सीसीआई इंडिकेटर पर। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।